Hey guys, welcome back to my YouTube channel iSkill Tutorials. Today we're going to learn about a new Excel function which is text to column. So without waiting any further, let's check this out. As the name suggests, text to column का मतलब होता है टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में बाइफिकेट करना. अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है वो हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1. अगर हमको इन पर्टिकुलर नेम्स के सरनेम को अलग अलग लिखना है तो टेक्स्ट टू कॉलम हमारे लिए यहाँ काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. सो व्हाट विल डू इज वी विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर नेम्स एंड विल टाइप ऑल्ट डी ई विच इज़ अ शॉर्टकट कमांड फॉर टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड. नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 ऑप्शंस. तो पहला ऑप्शन है डिलिमिटेड का. लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी चूज डिलिमिटेड ऑप्शन. डिलिमिटेड का मतलब होता है सेपरेटर, यानी कि हम किस क्राइटेरिया के बेस पे हम अपने टेक्स्ट को सेपरेट कर रहे हैं. तो इफ वी लुक क्लोजली विल सी कि सुशांत और कुमार के बीच में यहाँ पर स्पेस है, कौशल चौहान के बीच में स्पेस है. सो स्पेस माइट बी वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑन विच वी वांट टू सेपरेट आवर टेक्स्ट. सो विल प्रेस नेक्स्ट. अब यहाँ पर हमें डिलिमिटर्स के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं लाइक टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस या फिर अदर्स जो कि स्पेसिफाइड नहीं है. So what we'll do is I have already selected the space and this has resulted in the bifurcation of my name and Kaushal Chauhan, Samir Shukla, Komal Jain, Ritika Bansal into 2 different columns. इस स्पेस को क्लिक करने से हमारे नेम है वो 2 अलग अलग कॉलम में बट गए हैं and that's what we wanted. So we'll type next. अब यहाँ पर आता है कि हमें कौन से सेल के अंदर इस पर्टिकुलर नेम्स को प्लेस करना है. तो either we want to do it in the same column or we can also do it in different column. For example, हम यहाँ पर लिख सकते हैं in this column. What we'll do is we'll select this particular column and we'll type finish. So आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो टेक्स्ट था नेम्स का वो अलग अलग कॉलम में बाइफिकेट हो गया. So that's how a text to column function works. If we take example number 2, we'll see the delimiter now is hash. यहाँ पर अगर हम text to column लगाएंगे तो हमारे delimiter होगा hash, क्योंकि यही चीज़ है जिसके बेसिस पे हमें अपने names को separate करना है. So again same thing, Alt D E. Delimited already selected. Next. अब यहाँ पर तो hash कहीं भी दे नहीं रखा है. So what we'll do is we'll select others and here we'll type hash. तो आपने देखा यहाँ पे डाटा प्रूव में ऑलरेडी एक अलग से इसको कॉलम्स में बाइफिकेट कर दिया है. we'll type next and we can select the destination. so इस बार हम कोई अलग डेस्टिनेशन ना रख के सेम डेस्टिनेशन सेल में हम इसे प्लेस करते हैं. so and we'll type finish. on the basis of the hashtag delimiter हम फाइनली अपने नेम्स को सेपरेट कर पाए हैं इनटू 2 डिफरेंट कॉलम्स. अब आते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन पे विच इज फिक्स्ड विद ऑप्शन. फिक्स्ड विद ऑप्शन हमें फैसिलिटी देता है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना टेक्स्ट कौन से कॉलम में रखना है. सो लेट्स अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑन आवर प्री एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स. वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड आवर टेक्स्ट इन द एग्जाम्पल नंबर 1 एंड वी हैव नाउ चूज फिक्स्ड विद. अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये स्केल आ चुका है जिसके बेस पे हम अपने कॉलम्स खुद बनाएंगे इन टेक्स्ट पे. सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर हमने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया कि SUSH KAUS एंड SAME एक कॉलम में. अगेन वी हैव इंसर्टेड अनदर 1 कॉलम एंड अगेन वी हैव इंसर्टेड दिस कॉलम. हमने डिसाइड किया कि हम 3 कॉलम्स में इस नेम्स को बाइफिकेट करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है, कौन से हम डेस्टिनेशन में चाहते हैं. लेट्स जस्ट से वी वांट टू अराइव आवर सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. सो आपने देखा ये जो नया हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जितने हमने चूज़ किए थे और उतने ही हमने 3 जैसे कॉलम चूज़ किए थे. तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में बाइफिकेट होके आया. इसी चीज़ को अगर हम एक और एग्जांपल में समझ लेते हैं. we'll select this particular text, we'll type Alt DE
shortcut for text to column. Fixed width. Next, let's take this time 4 columns. So हमने ही चूज किया कि हम 4 कॉलम्स में अपने डाटा को रखेंगे. नेक्स्ट, अगेन हम यहाँ पे अपना डाटा प्रीव्यू कर लिया. लेट्स कीप दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन द प्री selected destination. Here it is. So that's how a text to column function works for us. Friends, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स थे ये तो खैर आपको एक ट्यूटोरियल देने के लिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन का रियल लाइफ यूसेज क्या होता है एक बार वो चेक कर लेते हैं. सो हम अपने एक नए रियल डाटा पे जाते हैं. नाउ एज यू कैन सी ये पर्टिकुलर डाटा है जो मैंने सैप से एक्सपोर्ट किया है. तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके इस डाटा को मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकें. लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम and then we'll type Alt DE. Now the delimited function is already chosen, but what is the delimiter in this? Now if we take a close look, we'll see that this particular symbol, this symbol is actually a delimiter. अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कॉलम्स हैं वो आइटम कोड, मटेरियल डॉक्यूमेंट टाइप, सैप कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम टाइप, क्वांटिटी, डब्ल्यू कोड और सर्कल्स में बाइफर्केट हो सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन बाइफर्केट दिस पर्टिकुलर डाटा इन दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेडिंग्स. सो विल ट्राई टू डू दैट. विल टाइप नेक्स्ट. अगेन हियर वी विल टाइप दिस पर्टिकुलर डिलिमिटर विच इज दिस. नाउ हमें एक डाटा प्रीव्यू मिल जाता है कि हमने आइटम कोड को डिवाइड कर दिया कॉलम में, मटेरियल कोड के लिए अलग कॉलम, सैप कोड के लिए अलग कॉलम. विल टाइप नेक्स्ट एंड अगेन हम डेस्टिनेशन चेंज नहीं करेंगे, हमें इसी डेस्टिनेशन में हमें रखना है. एंड विल टाइप फिनिश. सो गाइज वी हैव फाइनली मेड दिस डाटा इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इन अ मोर प्रेजेंटेबल मैनर. एंड बाय यूजिंग Ctrl T command we can put this data into table format. So friends, हमने देखा किस तरह से टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन को यूज करके हमने विद इन सेकेंड्स अपने एक अनऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स दिखने वाले डाटा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने लायक हमने इसको बना दिया. सो आई होप आपको ये कमांड क्लियर हो गया होगा और इस तरह के आगे और भी काफ़ी कमांड्स हम कवर करेंगे. सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय.